जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 9वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, दीजवरो हाट के स्वर क्षेत्र में सप्त ऋषियों का आश्रम है, जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहाँ स्नान करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहाँ श्राद्ध करता है, वह राजसु तथा अश्वमेध दोनों यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ स्नान करके पुष्प धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। ब्रह्मर्षियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधनाभूत समस्त औषधियों, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने पर जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्त ऋषि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षार्दर्भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले, मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम, धान, जौ आदि दूंगा। ऋषि बोले, राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। अतः पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने गुलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्त ऋषियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गुलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देख अत्रि ने एक फल तोड़कर देखा और उसमें स्वर्ण देखकर कहा, हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि इन फलों को स्वर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इन स्वर्ण पूरित फलों को दूर से ही त्याग कर चल देंगे। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है, जो दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में जो निष्काम पुरुष है, वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। जमदग्नि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंदबुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उससे निवृत्त है, उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ने कहा, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है, सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ये स्वर्ग से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। अर्थ संपत्ति मोह में डालने वाली है और मुंह नरक में गिराने वाला है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाला पुरुष धन को यत्न पूर्वक त्याग दे। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है, वह नाशवान बताया गया है, और तपस्या द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है, वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा मेरा विचार है। भरद्वाज जी बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केश जीर्ण हो जाते हैं, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती रहती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग की भी वृद्धि प्राप्त होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, उसे पूर्ण करना भी बहुत कठिन है। वह अपने साथ सैकड़ों दुख लिए चलती है और उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है। अतः तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। गौतम ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है, उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है,
उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहें। विश्वामित्र बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बिधती रहती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाले पुरुष सहस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाले पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति बोली, जैसे अनंत मृणाल तंतुएं कमल नाल में आकर स्थित है, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बुढ़ा नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग कर देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। चंडा बोली, मेरे ये स्वामी लोग जब इस धन से सर्प की भांति डरते हैं तो मुझे भी उस धन से क्यों नहीं भय होगा। पशुमुख ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुषों को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। सुत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्त ऋषिगण उन स्वर्ण गर्भित फलों को वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। तत्पश्चात उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ सुनो मुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहां जाने पर उन सब ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। तदंतर वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणाओं को देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, अहो, हम भूख से पीड़ित है। इस दशा में भी किस निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। सुनो मुख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया है वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी गृहस्थ हो तथा नित्य सत्य बोले। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विजातियों को अभीष्ट ही है। अतः यह निश्चय हो गया कि इन मृणाओं की चोरी श्रीमान ने ही की है। सुनो मुख ने कहा, निश्चय मैंने ही आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जाने। द्विजवरों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्गलोक में पधारें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। हमारे मन में स्वर्ग की लिप्सा नहीं है। अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मृणालों से ही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र प्रयत्न समूची पृथ्वी का परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारें। इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप लोग अपनी कोई अभीष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण करें। ऋषियों ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला हो। हम सदा यहीं तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इंद्र बोले, सप्त ऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा।
जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा वह उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित हो यहाँ इन दूंगी बेर अथवा बेल आदि से भी पितरों के लिए श्राद्ध करेगा वह सब पापों से मुक्त हो किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सब ऋषियों से प्रशंसित हो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए तथा वे सप्त ऋषि वहीं रहने लगे। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। सप्त ऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगमय स्वरूप की जो स्थापना की है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प धूप और चंदन आदि से उसका पूजन करता है वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।